नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल गहरा। आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ है बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रहे जावेद खान सैफ। आइए इनसे बात करते हैं वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अभी जो सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेके बिल पास किया है, सर उसको लेके आपकी क्या राय है सर? मैं सर्वप्रथम देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद प्रेषित करूँगा, गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद प्रेषित करूँगा कि आज़ादी के 78 वर्षों बाद देश को दो ऐतिहासिक बहुत सारे वैसे फैसले हैं, लेकिन दो ऐतिहासिक फैसले मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में आए हैं, जिसमें एक ट्रिपल तलाक रहा और दूसरा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 रहा। निश्चित रूप से देश में जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद नहीं हुआ वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। करोड़ों अरबों की संपत्ति कब्जा करके बेच दी गई वक्फ बिल के नाम पर। वक्फ के मामले में बहुत लंबे समय से धांधली हो रही थी। मोदी जी ने इस बात को समझा और आज हमें बहुत हर्ष का विषय है कि आज वर्तमान में भारत सरकार ने इस बिल को जो है बनाकर तैयार कर दिया। सर, नए बिल के अकॉर्डिंग जो वक्फ बोर्ड है सर, उसमें दो गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे। क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता कम होगी? वक्फ बोर्ड के अंदर जो गैर मुस्लिमों का प्रावधान रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता बनाने के लिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, सीधे सीधे तौर से वक्फ बोर्ड से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन सुपरविजन करने के लिए दो गैर मुस्लिमों का जो है भागीदारी रखी गई है। हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष तमाम धर्म और मजहब का देश है, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई भी जो है दिक्कत हम लोगों को नहीं है। सर, सरकार ने वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी नियुक्ति का प्रावधान जारी किया है, आप इससे सहमत हैं? महिलाओं को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिलाओं को भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता और हक मिलना चाहिए। तो महिलाओं के आने से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि महिलाओं को बल मिलेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से कोशिश रही है कि देश में महिला और पुरुष दोनों का जो है बराबर का समान अधिकार होना चाहिए। सर, पहले ट्रिब्यूनल का फैसले को आखिरी फैसला माना जाता था, लेकिन अब नए बिल के अकॉर्डिंग हम ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उसके द्वारा याचिका दायर कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि पहले ट्रिब्यूनल ने जो बोल दिया वो फाइनल डिसीजन माना जाता था, प्रीव्यू की उसमें थी व्यवस्था। लेकिन अब वर्तमान में भारत सरकार ने नए संशोधन बिल के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल के आदेश से असहमत है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। सर, नए बिल के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। जी, ये अच्छा है, क्योंकि लंबे समय से देखने में आ रहा है कि कोई भी वक्फ बोर्ड को लेकर जो है ऑडिट नहीं हो रहा था। लाखों करोड़ों की संपत्ति कहाँ यहाँ वहाँ जहाँ थी उसके अते पते नहीं थे। इस बिल के माध्यम से अब रजिस्ट्रेशन होगा और डाटाबेस आधार पे पूरे देश का कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति ये देख सकता है कि किस जिले में कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास में है। तो ये एक अच्छा कार्य मोदी सरकार ने किया। सर, जो वक्फ बोर्ड में सीईओ की अब नियुक्ति की जाएगी वो नॉन मुस्लिम व्यक्ति होगा सर, क्या इससे धार्मिक आस्था पे कुछ असर होगा सर? देखिए, ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि कल को जिलाधिकारी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आएंगे या किसी और धर्म से आएंगे, तो ये हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि इसमें जो है मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ये मैटर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है कि किस अधिकारी की वो नियुक्ति करेगी। बाकी मैं समझता हूँ कि धर्म के आधार पे इस मामले को जो है तूल नहीं देना चाहिए। सर, डिजिटल डाटाबेस के अकॉर्डिंग अब वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, नए एक्ट के आने के बाद 6 महीने के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। नहीं, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का यदि प्रोसीजर है तो अब इतनी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, तो यदि रजिस्ट्रेशन होगा तो सरकार को पता रहेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा निश्चित रूप से जो है। और देखिए, हम तो एक बात और कहते हैं कि यदि वक्फ की संपत्ति पर कोई विद्यालय बनाया जा रहा है तो उसका फायदा कौन लेगा? भारत की आवाम लेगी, और आवाम में हिंदू भी लेगा, मुस्लिम भी लेगा और तमाम अन्य धर्म के लोग भी लेंगे। तो ये अच्छा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबकी संपत्ति जो है क्लियर होनी चाहिए। अभी तक संपत्तियों का पता ही नहीं कहाँ है संपत्ति, कहाँ नहीं। सर, नए बिल के आने के बाद जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन तक ठीक से मदद पहुंच पाएगी सर? देखिए, मोदी सरकार का संकल्प है कि देश में जो भी विकास कार्य हो रहा है वो
कहीं ना कहीं अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो है विकास पहुंचना चाहिए। जी तो जो संपत्तियां आज़ादी से लेकर अब तक क्या हुआ है देश में, जो भी तमाम विपक्ष के जो दल रहे हैं, उनकी सरकारें रही हैं, और वो खरबों की संपत्ति लोगों ने बेच खाई है। और संपत्ति का यदि डाटाबेस जो है, रिपोर्ट हमारे पास होगा, साल में इसका जो है ऑडिट होगा, तो उस संपत्ति का जो वास्तव में आधिकारिक रूप से अधिकार है गरीब आदमी का, उसको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, उसको अच्छे घर मिल पाएंगे। तो इस कानून से निश्चित रूप से जो गरीब तबका है जी। उसका बहुत बड़े लेवल फायदा होने जा रहा है भविष्य में। सर, जो पहले वक्फ बोर्ड बिल था और जो अब नया वक्फ बोर्ड बिल चेंज हुआ है, इन दोनों में क्या चेंजेस है, क्या अंतर है सर? देखिए, पहले जो वक्फ बोर्ड रहा उसमें सबसे पहले तो आपने कहा जैसे ट्रिब्यूनल का मैटर है, ट्रिब्यूनल में जो है आगे आप उसकी अपील नहीं कर सकते थे, यानी कि यदि कह दिया ट्रिब्यूनल ने कि ये वक्फ की जमीन है तो मामला फाइनल। अभी यदि आपकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी कि जो न्याय का जो दायरा है वो बड़ा है, पहले सीमित था, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। और इसके अलावा पहले क्या था कि वक्फ बोर्ड में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं था, अभी ऑडिट के लिए रखा गया है। इसके अलावा आप देखें कि महिलाओं को जो है भागीदारी सुनिश्चित करिए, जो है गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल गैर किया है। मुस्लिम, देखिए ऐसा भारत जो है वासुदेव कुटुंबकम की हम लोग बात करते हैं, यानी कि पूरा हिंदुस्तान हमारा भाई बहन है। जी तो यहाँ पर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम ये मुद्दे हो सकते हैं दूसरे लोगों के, क्योंकि हम लोगों का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और तो सबका सर, जो विश्वास। गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की बात की गई है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए? गैर मुस्लिम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करेंगे, ना जी। कि वो वक्फ के कोई फैसले लेंगे। यस सर। तो पारदर्शिता बढ़ेगी, चूंकि पहले भी वक्फ बोर्ड में रहा है, लेकिन अभी पारदर्शिता बढ़ेगी, दूसरे लोगों के आने से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन वक्फ बोर्ड के सीधे सीधे मामले उनसे कहीं भी जो है इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे दो लोग जो है।